हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हार्मोनी ट्रेडिंग विद जफर। तो कैसा रहा आप लोग का आज का दिन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का आज का ट्रेडिंग सेशन काफ़ी अच्छा गया होगा, क्योंकि हमारी जो भी एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं उस एनालिसिस में हम लोग ने जो भी लेवल डिसाइड किए हैं, जो भी लेवल्स हम लोग ने फाइंड किए हैं, वो एज इट इज़ काम कर रहे हैं। हमने चाहे वहाँ पे ऑप्शन सेलिंग की हो चाहे बाइंग की हो, हमको वहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो चलिए एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा इस वीक में क्या डिस्कशन था। आज के लिए हमने कौन से लेवल्स फाइंड किए थे और अगले नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए हमारे क्या लेवल्स होने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको वीकली व्यू आपको जो मैंने बताया था कि वीक में जो निफ्टी ने हाई लगाया है वो है 19,523, और वहां पर एक जो इम्पोर्टेंट लो लेवल हमारा आ रहा है 19,234। ठीक है, इस रेंज के बारे में मैंने आपको बताया था कि निफ्टी ने एक काफ़ी अच्छा बुलगन देने के बाद निफ्टी ने यहाँ पर एक पॉज लिया है, क्योंकि देखिए निफ्टी में किसी भी इंडेक्स में जब भी कोई नया बुलगन आता है तो वहाँ पर हायर चांसेस होते हैं कि निफ्टी या कोई भी इंडेक्स हो तो एक बार वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो प्रॉफिट बुकिंग में देखिए ऐसा नहीं होता कि प्रॉफिट बुकिंग में वहाँ से पूरी मार्केट कैश हो जाएगी। ठीक है, हायर चांसेस होते हैं कि वहाँ पे हेल्दी रिट्रेसमेंट आ जाए, और नहीं तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आने के बाद इंडेक्स वहाँ पर थोड़ा सा वोलाटाइल हो जाता है, वहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज या रेंज में चला जाता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं तो यहाँ पर आप 19,500 और 19,200 इस रेंज को सेल कर सकते हैं, यानी कि 19,500 की कॉल और 19,234 का पुट आप यहाँ पे सेल करके वीकली व्यू के साथ जा सकते हैं, जिसमें आपका इजीली पैसा बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो आपको लेवल टू लेवल ही ट्रेड करना होगा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में अगर थोड़ी सी भी चूक होती है तो हमारे वहाँ पे काफ़ी बड़े लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो एक बार जरा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा कल का क्या व्यू था, हम लोगों ने क्या लेवल डिसाइड किए थे और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हमारे क्या लेवल्स होने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया वीकली व्यू। उसके बाद हमने 2 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको दिखाना चाहूँगा मैं आपको। एक मिनट, ये देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन से आप देख रहे हैं, ये भी 2 घंटे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। यहाँ पे आप देखें निफ्टी 50 इंडेक्स इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके पिछले 3 दिन से ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और आज निफ्टी ने आज फिर इस ट्रेंड लाइन पर आकर एक बार सपोर्ट लिया है, जिसका की इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है 19,300। अगर ये 19,300 लेवल ब्रेक होता है तो डाउन साइड में पहला हमारा जो टारगेट निकल के आएगा, जैसा कि मैंने आपको रेंज का लो बताया था 19,234, और अगर 19,234 ब्रेक होता है तो उसके बाद हमारा टारगेट निकल के आते हैं डाउन साइड में 19,084। उसको मोटा मोटा आप 19,100 मान सकते हैं, और अगर वो लेवल भी ब्रेक होता है तो हमारा 19,016 का भी टारगेट हमको देखने को मिल सकता है इस वीक में। ठीक है, अच्छा अब इसको ट्रेड कैसे करना है, ये तो हो गई हमारी हायर टाइम फ्रेम की बात। एक बार जरा डिस्कस कर लेते हैं पहले हमारा कल का क्या व्यू था। ये तो हो गया मतलब ओवरऑल हमको क्या सिनेरियो इस वीक में देखने को मिल सकता है। एक बार जरा हम ये देख लेंगे कि हमने कल क्या डिस्कस किया था और वो लेवल्स हमारे किस तरीके से काम किए हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को क्लियर कट याद होगा, मैंने आपसे ये बताया था, आपको मैंने सबसे 2 इंपॉर्टेंट लिए थे लेवल्स 19,480, और डाउन साइड में मैंने आपको दिया था 19,420। दोनों ही सीन में किस लेवल पे किस तरीके से ट्रेड करना था ये भी मैंने आपको समझा रखा था। मैंने आपसे ये कहा था कि मार्केट गैप अप खुलने के बाद अगर वापस 19,480 के आसपास जाती है और अगर वहां पर हमें कोई भी डबल टॉप टाइप का पैटर्न दिखता है, किस तरीके का पैटर्न, एक मिनट दिखाता हूँ आपको। अगर इस तरीके का कोई फॉर्मेशन होता है, इसको हम लोग फॉर्मली एम पैटर्न कहते हैं। ठीक है, और इस एम पैटर्न को बनने के बाद जब भी इसकी नेकलाइन का ब्रेकडाउन होगा तो हम लोग डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। पहला टारगेट होगा हमारा 19,420, दूसरा 19,400, और उसके बाद 19,400 हमारा ब्रेक होता है तो डाउन साइड हमारे टारगेट निकल के आएंगे 19,350। ठीक, तो जैसा कि आप लोग ने देखा 19,480 पे ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर आप सिर्फ एक व्यू बना सकते हैं कि हमने कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अगर आपको अपनी एंट्री फाइंड करनी होगी तो एंट्री फाइंड करने के लिए आपको 5 मिनट में या उससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे जाना होगा। अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं स्पेशली तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके पिन पॉइंट अपनी एंट्री फाइंड करनी होती है कि हमें कम से कम स्टॉप लॉस के साथ अपनी एंट्री मिल जाए। ठीक है, तो व्यू तो हमको पता था कि अगर 19,480 के आसपास आता है, 19,480 के पास अगर कोई यहाँ पर एम पैटर्न या डबल टॉप पैटर्न बना के यहाँ से फॉल होगा तो हम वहाँ पर एक सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। देखिए 19,480 के पास आया, देखिए ये सीधा मूव जो गैप अप खुला ये डाउन साइड आ गया, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। एक कोई भी अच्छा ट्रेडर होता है वो शुरू के पहले ट्रेडिंग सेशन में शुरुआत के 5 से 10 मिनट में वो ट्रेडिंग को अवॉइड ही करता है, क्योंकि पहले इस मूव का हमें कोई भरोसा नहीं होता कि मूव हमारा किसी तरफ भी लग सकता है। ठीक है, हमारे जो लेवल डिसाइड थे 19,480, 19,480 के लेवल पे निफ्टी आया। आने के बाद यहाँ पे एक देखिए क्लियर कट इसने यहाँ पे एम टाइप पैटर्न बनाया। एम टाइप पैटर्न बनाने के बाद इसकी जो नेकलाइन बनी थी ये देखिए,
नेकलाइन को जब देखिए इसने ब्रेक किया है तो कितना फ्री फॉल इसने आपको ट्रेड दिया, मतलब कहीं पर भी चाहे आपने पुट बाई किया हो चाहे आपने कॉल को सेल किया हो, इसने थोड़ा सा भी आपको पैनिक नहीं किया। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादातर हमको अपने लेवल्स पर ही जो है ट्रेड करना चाहिए। फोमो में आके इधर उधर उल्टे सीधे ट्रेड नहीं करने चाहिए। होता कुछ नहीं, सिर्फ होते लॉसेज ही हैं और उससे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। फिर आप देखिए 19,480 के लेवल के पास फिर आया, फिर इसने छोटा सा पैटर्न बनाया, फिर डाउन साइड ट्रेड किया, फिर हम पे डाउन साइड मिला। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि इस टाइम पर निफ्टी 50 में एक प्रॉफिट बुकिंग चालू है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि निफ्टी एक रेंज में ही रहने वाला है अभी कुछ दिन। डाउन साइड का क्लियर मूव इसके अंदर तभी चालू होगा जब इसमें जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्विंग लो है 19,300, 300 के बाद हमारा टारगेट निकल के आएगा 234, और 234 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो हमारे पास डाउन साइड के टारगेट निकल के आते हैं 19,084 और 19,000। ठीक है, अच्छा अब आपको मैंने एक चीज़ और बता रखी थी कि अगर निफ्टी हमारा 19,420, 420 और 400 के 405 के लेवल के आसपास आता है और यहाँ पर कोई भी डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो यहाँ से हम एक अपसाइड का ट्रेड भी कंसिडर कर सकते हैं। एज इट इज देखिए वही हुआ, यहाँ पर आया एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ, नेकलाइन का ब्रेकडाउन ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ऊपर गया, थोड़ा सा पुल बैक लगा, सीधा ऊपर ले गया उठा के। ठीक है, तो रेंज मार्केट को ट्रेड करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हम लोग सेल ऑन राइज एंड बाई ऑन डिप करते हैं। ठीक है, इस टाइम पर जितने भी खास तौर से ऑप्शन बायर्स हैं उनको ब्रेकआउट ट्रेड को तो बिल्कुल ही जो है अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट इस टाइम पे ज़्यादातर फेल हो गए हैं, वहाँ पे हमारे बड़े लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो हमारी बात हो गई कल की कि हम लोगों ने कल क्या डिस्कशन किया था। आज के लिए वो तो हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आने वाले कल के लिए कि कल आने वाले दिन में हमारा क्या सेटअप हो सकता है और किन के लेवल से हमको ट्रेड करना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन दिखाई थी, दिख रही ना आप लोग को? ये देखिए 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको ट्रेंड लाइन दिखाई थी जहाँ पर निफ्टी ने आके 1 2 3 4 बार यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट लिया है और यहाँ पे हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल भी निकल के आ रहा है 19,350, जहाँ लगभग आज निफ्टी ने हमारे टारगेट को फिट भी कर दिया था 19,350 को। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कल के लेवल्स की। तो कल हमारा डाउन साइड का ट्रेड तभी बनेगा जब कल मार्केट हमारी 19,350 के नीचे सस्टेन करती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमारे डाउन साइड के हमारे टारगेट निकल के आएंगे 19,300, और अगर 19,300 ब्रेक होता है तो 19,234। देखिए अभी हमें कोई बहुत ज़्यादा कोई बड़ा व्यू बना के नहीं चलना है, जहाँ तक हो सके पीसेस में खाइए, ज़्यादा ग्रीडी बनने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मार्केट अभी कहीं से भी रिवर्स हो सकता है, क्योंकि ये डिक्लाइन पे है, मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकती है। ठीक है, तो जहाँ तक हो सके जितना जल्दी हो सके अपने प्रॉफिट बुक करें और ज़्यादा ग्रीडी होने की हमको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये तो बात हो गई आज की। कल का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेटअप क्या रहने वाला है? सबसे इंपॉर्टेंट देखिए हमारा सेटअप क्या रहने वाला है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, इस टाइम पे सबसे अच्छा जो इंपॉर्टेंट सेटअप निकल के आ रहा है वो आ रहा है सेल ऑन राइज। ठीक, तो आज देखिए निफ्टी ने हमारी क्लोजिंग दी है समथिंग समवेयर अराउंड 19,380 के आसपास, 19,350-60 का लो लगा था। इन केस वही सेम लॉजिक जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ फिबोनाची से, अगर मार्केट कल सुबह गैप अप खुलती है, ठीक है, कल सुबह गैप अप खुलती है किस लेवल के आसपास? 19,420 के लेवल के आसपास। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले 19,420 से 19,405 के जितना भी हमारा एरिया था एक स्ट्रॉन्गर सपोर्ट था जिसको निफ्टी ने आज ब्रेक कर दिया है। तो पहले सपोर्ट था, तो अब ये क्या बनेगा एज पर प्राइस एक्शन? अब ये बनेगा हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यही देखिए प्राइस एक्शन के हिसाब से भी और यही हमारा फिबोनाची के हिसाब से भी यही एरिया पूरा हमारा अब सप्लाई जोन निकल के आ रहा है। तो कल के लिए हमारा क्या सेटअप होने वाला है? कल के लिए हमारा वही सेटअप होने वाला है, सिंपल सा लॉजिक है, चीज़ों को जितना सिंपल रखें उतना अच्छा है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत हमको यहाँ पर नहीं है। अगर बैंक निफ्टी हमारा अगर समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास आके खुलता है 19,420 के आसपास, अगर इस लेवल के आसपास आके खुलता है और वही उसी तरीके का एम टाइप का पैटर्न बना के यहाँ से फॉल करता है, तो जैसे ही नेकलाइन यहाँ पर ब्रेक होगी हम लोग यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 19,350, दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 19,300। अगर 19,300 भी ब्रेक करता है तो हमारे टारगेट निकल के आएंगे 19,240। ठीक, बाकी हायर टाइम फ्रेम पे टारगेट तो हमारे डाउन साइड में निकल के आ रहे हैं 19,000 तक के। ठीक है, बात करते हैं अगर अप साइड की, अप साइड का हमारा ट्रेड, तो अप साइड का हमारा जो क्लियर कट हमारा ट्रेड बनेगा तो वो हमारा 19,480 के ऊपर ही हमारी फ्रेश बाइंग बनती है। इससे पहले हमारी निफ्टी में फ्रेश बाइंग नहीं बनती है। ठीक है, तो चलिए ये तो बात हो गई हमारी निफ्टी की। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स की। बैंक निफ्टी इंडेक्स में हमारे क्या लेवल्स हमने कल डिसाइड किए थे, किस तरीके से बैंक निफ्टी इंडेक्स ने आज परफॉर्म किया है, और आने वाले कल यानी कि हमारा एक्सपायरी के दिन
जो कि हायर चांसेस हैं कि हो सकता है मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रह सकता है यहाँ पर। तो कल के लिए हमारे बैंक निफ्टी इंडेक्स के लिए क्या लेवल्स होंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर एक बैंक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट खोल लेते हैं, जस्ट अ मिनट। देखिए बैंक निफ्टी इंडेक्स के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया कि बैंक निफ्टी इंडेक्स इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है। बैंक निफ्टी इंडेक्स में जितने भी नोवाइज ट्रेडर हैं, जहां तक हो सके बैंक निफ्टी इंडेक्स को अवॉइड करें, और अगर करना भी चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पुल बैक ट्रेड्स जो हमारे हार्मोनिक के हाफ बैक पैटर्न से निकलते हैं, या फिर इसको हम नॉर्मली फिबोनाची से काउंट करते हैं 0.50 और 0.618। इस लेवल से अगर कोई हमको जो है रिवर्सल फाइंड होता है तो हम उस रिवर्सल को ट्रेड कर सकते हैं। मैंने कल भी देखिए आपको यहाँ पे ट्रेड मैंने आपको दिखाया था कि इन केस अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप खुलता है, ठीक, या गैप अप खुलता है या फ्लैट होके इस लेवल तक आता है, मैंने लेवल आपको ये दिया था 44,950 से लेके 44,940। एक्चुअली मैंने आपको लेवल नहीं दिया था, आपको जैसा कि याद होगा मैंने यहाँ पे एक लेवल नहीं, मैंने आपको यहाँ पर एक जोन ड्रॉ करके दिया था जो कि 10 से 15 पॉइंट का जोन था, ठीक है। ये देखिए इस लेवल के आसपास, और देखिए कितना परफेक्टली यहाँ से इसने काम किया है। मार्केट गैप अप खुल के थोड़ा सा डाउन साइड आया, उसके बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद देखिए हमने निफ्टी में भी आपको चीज़ बता रखी थी कि शुरुआत के 5-10 मिनट से मुझसे कोई मतलब नहीं होता, वो कितना भी स्ट्रेट फॉल आ जाए, कितना भी स्ट्रेट मार्केट ऊपर चले जाए, उससे मुझसे मतलब नहीं होता। जब तक मार्केट हमारे अपने लेवल्स पर नहीं आएगी, अपने सेटअप पर नहीं आएगी, कोई हमको जब तक इंपॉर्टेंट स्विंग लो स्विंग हाई काउंट नहीं काउंट कर लेंगे, तब तक हम किसी भी ट्रेड में एंटर नहीं करते हैं, ठीक है। लेवल हमने क्या डिसाइड किया था कि अगर बैंक निफ्टी हमारा गैप अप ओपन होके या ऊपर आता है और 19,350 सॉरी 44,950 के लेवल के आसपास अगर कोई हमारा डबल टॉप टाइप का पैटर्न बनाता है तो यहाँ से हम एक शॉर्ट पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट पोजीशन में यहाँ जरूरी नहीं कि हम पुट बाई करें, सबसे ज़्यादा सेफ हमारा जो यहाँ पे ट्रेड निकल के आता है वो निकल के आता है कॉल को सेल करने का, ठीक है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है ये इंडेक्स। इस इंडेक्स में काफ़ी बड़े बड़े जितने भी ऑपरेटर्स हैं इंडेक्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर सडन मूव स्पाइक आता है, सडन यहाँ पे डाउनफॉल आता है, तो कभी भी आप ऑप्शन बाइंग में फंस सकते हैं, ट्रैप हो सकते हैं। तो यहाँ तक कोशिश हो सके 1 से 2 लॉट में ही ट्रेड करिए। मैंने खुद अपना पोजीशन साइज बहुत कम रखा है, इवन आज मैंने खुद सिर्फ 2 लॉट ही सेल किए थे और छोटा सा प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद मल्टीपल स्कैल्प किए, लेकिन मैंने किसी भी स्कैल्प में प्रॉफिट बुक नहीं किया, सबको कॉस्ट पे लगा के कॉस्ट पे अपना स्टॉप लॉस हिट करा लिया। क्यों? उम्मीद थी अच्छा मोमेंटम मिलेगा, लेकिन जब मिला तो उस टाइम मैं किसी काम से बाहर निकल गया, तो ये लास्ट वाला मोमेंटम मैं कैप्चर कर नहीं पाया, ठीक है। तो बात करते हैं कल के लेवल। कल के लेवल हमने क्या डिसाइड किए थे? हमने डिसाइड किया था 44,950। 44,950 के लेवल भी अगर मार्केट आती है, कोई भी एम पैटर्न बनाती है, वहां पर हम डाउन साइड ट्रेड लेंगे। ये तो होगा व्यू। अब देखिए हमको यहाँ पे एम पैटर्न मिला कैसे है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, अभी 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे। देखिए हमको यहाँ पे क्लियर कट सिग्नल दिखाएगा कि हमको यहाँ पर कैसे ट्रेड मिला है। आप अगर इसको और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे तो आपको ये और क्लियर समझ में आए। मिनट थोड़ा स्लो चल रहा है। ये देखिए 44,950 पे आने के बाद यहाँ पे छोटा सा एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था। जैसे ही यहाँ पे नेकलाइन का इसका ब्रेकडाउन हुआ, हमको देखिए शार्प कितना डाउन साइड कितना अच्छा मूव मिला। देखिए 10 ट्रेड करने की जरूरत नहीं होती है। जो हमारा अपना खुद का सेटअप है, हमको उस सेटअप पे फोकस करना चाहिए, और वो सेटअप पे अगर हमारे पैसे बन जाते हैं तो खासतौर से जितने भी हमारे नए ट्रेडर्स हैं, नोवाइस ट्रेडर हैं, न्यूबीज हैं, इनको तो जहां तक कोशिश करना चाहिए, एक बार अगर पैसा बन जाए तो आप ये समझ लीजिए कि तुरंत के तुरंत मार्केट को बंद कर दीजिए और अपना लैपटॉप क्लोज करके जाकर टहलिए घूमिए। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करने से सिर्फ लॉसेस होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होता है, आया हुआ पैसा जाता है, पहले तो प्रॉफिट जाता है, उसके बाद आपकी कैपिटल जाती है, ठीक है। तो चलिए ये तो आपकी बात हो गई आज के लेवल्स की। अब बात कर लेते हैं कि कल हमको बैंक निफ्टी इंडेक्स में किस तरीके से ट्रेड करना है। आप लोग को याद होगा कि मैंने पहले ही दिन आपसे एक बात ये बता दी थी कि बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी काफ़ी अच्छे बुलगन के बाद हमारा एक यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग चालू है। और प्रॉफिट बुकिंग हमारी कहाँ तक आ सकती है, डाउन साइड के हमारे कहाँ तक टारगेट हो सकते हैं, मैंने आपको लेवल निकाल के दिया था 44,950। देखिए मार्केट बैंक निफ्टी हमारा धीरे धीरे आ नीचे ही रहा है, ठीक है। और हायर चांसेस हैं कि हमारा ये टारगेट जो हमने कल 44,500 पे टारगेट निकाले थे, ये टारगेट हमारा हिट भी होगा। लेकिन किस तरीके से आ रहा है? प्राइस इतना फंसते नीचे आ रहा है कि यहाँ पर जितने भी न्यूबीज ट्रेडर हैं वो यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएंगे, उनको कहीं ना कहीं लॉसेस ही होंगे। अब आज की अगर आप
15 मिनट का टाइम फ्रेम देखें तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम इतना ज़्यादा नॉइजी है कि इसमें किसी को मार्केट ने बैठने ही नहीं दिया। इवन मैंने भी यहाँ पर मल्टीपल स्कैल्प्स किए थे, लेकिन हर ट्रेड मुझको 1 लॉट में 2 लॉट मैंने ट्रेड किया था, हर ट्रेड मुझको प्रॉफिट दिखा के मेरा सारे स्टॉप लॉस मेरे कॉस्ट पे हिट हुए, किसी में लंबा प्रॉफिट नहीं मिल पाया। हालांकि मुझे चाहिए भी नहीं था, आज मैं थोड़ा सा बिजी था, मुझे कहीं जाना था, तो मैंने सुबह जो अपना सेटअप था उस सेटअप के हिसाब से मैंने यहाँ पे 2 लॉट कॉल को सेल किया था। उसके बाद जो भी छोटा मोटा प्रॉफिट हुआ उसके बाद मैंने मार्केट को बंद कर दिया। ठीक है, तो चलिए कल के लेवल्स हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। कल के लेवल्स बहुत ईजी हैं। डाउन साइड का हमको टारगेट पता ही है कि डाउन साइड में हमारे टारगेट निकल के आ गए 44,500। लेकिन अब इसको हमें ट्रेड कैसे करना है? ट्रेड हमको ऐसे करना है कि अगर मान लीजिए हमारी बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है 44,660, जो कि कल का लो था, आज का ये लो टूटने के बाद हमको अच्छा डाउन साइड मूव मिला है। अब जो हमारा ये इम्पल्स आया है, अब इसका करेक्शन कहाँ तक आ सकता है? तो हम पहले इस इम्पल्स को काउंट करेंगे यहाँ से फिबोनाची से। ये देखिए हमारा जो मैक्सिमम यहाँ पर रिट्रेसमेंट आ सकता है वो आ सकता है 44,786। इन केस अगर मान लीजिए हमारी बैंक निफ्टी, हम फिर वही अपने पुराने लॉजिक से बात करेंगे, कोई चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं, चीज़ों को जितना आसान रखिएगा उतना समझने में आसानी होती है। हमने इस पूरे लेग को काउंट किया है फिबोनाची से, तो हमारा 0.618 टू 0.50 का ये लेवल जो हमारा आ रहा है वो समथिंग अकाउंट इस लेवल के आसपास आ रहा है 44,786, जो कि आज एक बहुत मजबूत सपोर्ट था। अब एक रेजिस्टेंस बनेगा एज पर प्राइस एक्शन, और हमारा फिबोनाची या हार्मोनिक के हाफ बैक पैटर्न के हिसाब से भी अब ये हमारा एक मजबूत रेजिस्टेंस होने वाला है। ठीक है, इन केस मार्केट अगर कल गैप अप खुलती है या यहाँ से फ्लैट ओपन होने के बाद इस लेवल के समथिंग अकाउंट इस लेवल के आसपास आती है, और इस लेवल के आने के बाद सिंपल वही हमारा पुराना लॉजिक है, यहाँ पे कोई एम टाइप पैटर्न बना के, एक मिनट, एम टाइप पैटर्न बनाने के बाद अगर यहाँ पे इस नेकलाइन का इसका ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग अपने डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। पहला टारगेट हमारा निकल के आएगा 44,660, दूसरा टारगेट हमारा निकल के आएगा 44,562, और तीसरा टारगेट जो हमें निकाल के रखा है 44,500। तो देखिए ये तो हमारी बात हो गई। अभी हमारा जो इंट्राडे का व्यू है, मैंने आपको बताया कि हमको कल किस तरीके से ट्रेड करना है। ठीक है, अच्छा, लेकिन अभी मैं इसमें आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहूँगा। देखिए शॉर्ट टर्म व्यू तो हमने बना लिया है कि हमको किस तरीके से इंट्राडे में ट्रेड करना है, लेकिन अभी जो हायर टाइम फ्रेम पे इसको हम अगर थोड़ा समझना चाहें, इतना डिटेल में आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से प्राइस कभी भी रिवर्स होता है तो आप इसके अंदर कभी भी ट्रैप मत होइएगा। मैं आपको दिखाता हूँ अभी एक चीज़, ये देखिए, ये है हमारा 1 घंटे का टाइम फ्रेम। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखिए ये बैंक निफ्टी ने एक स्ट्रेट पैराबोलिक मूव लगाया है, उसके बाद देखिए ये आके इस पैटर्न में फंसा हुआ है। क्या कहते हैं हम लोग इस पैटर्न को? इस पैटर्न को हम लोग कहते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न। ठीक है, और ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न जो होता है इसमें हायर चांसेस होते हैं जब इसका अप साइड में ब्रेकआउट होगा तो एक बहुत ही बढ़िया हमको फिर से कंटिन्यूएशन बुलरन दिखाई देगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर डाउन साइड का व्यू कोई बना के मत रखिएगा। हमारे हिसाब से अभी फिलहाल जो यहाँ पे टारगेट निकल के आ रहे हैं 44,500, 44,500 के नीचे बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पे रूम नहीं है डाउन साइड बैंक निफ्टी को आने के लिए। तो हायर चांसेस यहाँ पर ये भी बन सकते हैं कि जब मार्केट 44,500 के आसपास आती है, 44,500 के आसपास आने के बाद अगर यहाँ पे कोई डबल बॉटम पैटर्न बनाती है तो हायर चांसेस है कि बैंक निफ्टी इंडेक्स फिर यहाँ से एक बुल रन कंटिन्यू कर सकता है और हमें यहाँ पे काफ़ी लंबे टारगेट भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो अभी लेकिन देखिए मार्केट की जो कंडीशन है, बैंक निफ्टी इंडेक्स और निफ्टी इंडेक्स जिस तरीके से चल रहा है, यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा लंबे टारगेट्स के लिए नहीं बैठना है। पीसेस में खाइए, छोटे छोटे ट्रेड करिए, बहुत बड़ा नहीं सोचना है। देखिए जिस दिन हमको कोई लंबा रन मिलना होता है तो वहाँ पे बहुत आसानी से पैसा बन जाता है, खास तौर से डाउन साइड में। ठीक है, क्योंकि सेलिंग ऑलवेज फास्ट, सेलिंग जब आती है तो बहुत फास्ट आती है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग ट्रेड में एंटर कर भी नहीं पाते हैं और प्रीमियम इतने ज़्यादा स्पाइक कर जाते हैं। खासतौर से एक्सपायरी के दिन 10 रुपये का प्रीमियम 200 रुपये हो जाता है, 20 रुपये का प्रीमियम 300 हो जाता है, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो देखिए वो सब चीज़ों के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए। अगर हमेशा छोटे छोटे पीसेस में खाने के बारे में सोचेंगे तो आप हमेशा फायदे में रहेंगे। छोटे ही प्रॉफिट लें, छोटे ही लॉस लें। कभी मार्केट आपकी फेवर में कंटिन्यूसली चलती जा रही है तो अपनी स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करें। ठीक है, ज़्यादा लंबे प्रॉफिट के चक्कर में होता कुछ नहीं है, होता यही कि जो प्रॉफिट आया होता है वो भी जाता है और जो अपनी कैपिटल होती है कैपिटल भी जाती है। ठीक है, अब आज मैंने देखिए मैंने मल्टीपल यहाँ पे ट्रेड्स किए थे, लेकिन किसी में मैंने टारगेट बुक नहीं किया। सिर्फ एक छोटा सा मैंने 2 लॉट मैंने कॉल को सेल किया था जो हमारी सेटअप पे आ रहा था 44,950 के लेवल पे मैंने कॉल को सेल किया था, तो वहाँ पे छोटा सा टारगेट बुक करके मैं निकल गया था क्योंकि थोड़ा सा मुझे आज कुछ इंपॉर्टेंट काम था, मैं काफ़ी देर बैठ नहीं पाया सिस्टम पे।
उसके बाद मैंने मल्टीपल स्कैल्प किए थे, एक एक लॉट में हर ट्रेड 20 पॉइंट 15 पॉइंट 20 पॉइंट 15 पॉइंट दिखा रहा था। तो मैं थोड़ा सा लंबा लेने के चक्कर में था, लेकिन मार्केट थोड़ा सा कुछ आज जानिएगा बैंक निफ्टी इंडेक्स कितना वोलेटाइल है। मैंने कहा ठीक है, ना लूंगा ना दूंगा, तो मैंने सारे ट्रेड अपने पॉज पर ही कटवा लिए। आई थिंक कोटक सिक्योरिटी थोड़ा सा अभी इस टाइम पे हैंग कर रहा है। कोटक सिक्योरिटीज़ का सर्वर हमेशा ही डाउन रहता है, कभी कभी तो मार्केट आज में भी ये हमारा हमको फंसा लेता है। चलिए खैर कोई नहीं, इसको मैं कभी और आपको दिखा दूंगा मैंने किस तरीके से मल्टीपल स्कैल्प्स किए थे। अभी थोड़ा सा हैंग कर रहा है ये कोटक सिक्योरिटी के साथ। बस यही थोड़ा सा इशू है कि समय तो खुलता नहीं है। कई बार तो पोजीशन लेकर भी यहाँ बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पोजीशन लेकर बैठा रहता हूँ उसके बाद भी हैंग हो जाता है ये। इसीलिए कहता हूँ कि हमेशा अपने स्टॉप लॉसेस के साथ इंटैक्ट रहना चाहिए, कभी भी स्टॉप लॉसेस लगाए बिना ट्रेड में इंटैक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे ही ट्रेड लें तुरंत के तुरंत हम लोग को अपने स्टॉप लॉसेस को इंटैक्ट करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सर्वर से कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोटक सिक्योरिटीज़ को छोड़ दीजिए, हमारा इतना फेमस जो ब्रोकर है जीरोधा ही परसों नर सभी लास्ट एक्सपायरी में हैंग हो गए थे, तो लोगों को लाखों रुपए के लॉसेस हो गए। देखिए ये एक छोटा सा प्रॉफिट मैंने आज बनाया था तो करीब 2200-2300, लेकिन काटते काटते 1700-1800 रुपये बचा था। तो खैर ये तो कोई छोटा प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट होता है ना, छोटा होता ना बड़ा होता है। नॉर्मल डेज में तो इतने तो खाली मेरे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। आज मैंने ऑप्शन बाइंग बहुत ही छोटी क्वांटिटी में की थी, 1 लॉट 2 लॉट 1 लॉट 2 लॉट बस। क्योंकि मार्केट में इस टाइम पर समझदारी इसी चीज़ में है कि हम लोग जितना ज़्यादा हो सके इस टाइम पे अपनी पोजीशन साइजिंग को कम करके ही रखें। क्योंकि कहीं से भी सडन स्पाइक आ रहे हैं, कहीं से भी सडन जो है डाउनफॉल आया जा रहा है, तो कोई भी अभी किसी मोमेंटम का कोई ठीक नहीं है। हमने जितने भी आज स्कैल्प किए लगभग 95% मेरे सारे ट्रेड मैंने कॉस्ट पर काटे नहीं, क्योंकि किसी मोमेंटम पे भरोसा ही नहीं आ रहा है। सिर्फ जो एक हमारे सेटअप के बेस पे था, जो मैंने 44,700 की कॉल को सेल किया था, उस कॉल को सेल करने के बाद हमें और कोई अच्छा सेटअप नहीं मिला, इसलिए सिर्फ हमने स्कैल्प ही किया। और सारे स्कैल्प को मैंने करके सिर्फ उसको स्टॉप लॉस मैंने कॉस्ट पर ही लिया, मैंने किसी में भी लॉस नहीं लिया है। सिर्फ एक सेटअप देखिए, जो हमारे एक ट्रेड हमारे सेटअप के हिसाब से था, जो मैंने 44,700 की डीप इन द मनी की कॉल 50 पॉइंट की सेल की थी 311 रुपये पे, 311 रुपये 70 पैसे पे। इसका हाई कितना था 315 रुपये का। देखिए यही एक पावर होती है हार्मोनी को फिबोनाची ट्रेडर की, कि कितनी डीप से हम लोग जाके बाइंग कर लेते हैं और कितनी टॉप पे जाके सेल कर लेते हैं। आप खुद लोग 44,700 की कॉल का आज आप लोग हाई देखिएगा कि यहाँ पर इसने कितना हाई लगाया था। इसने मात्र हाई लगाया 315 रुपये का, और सेल मैंने कर दिया 311 रुपये 70 पैसे पे। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे बहुत देर बैठना ही था, मुझे कहीं निकलना था, तो मैंने छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करके 275 रुपये पे मैं निकल गया था, ठीक है। तो चलिए, तो मैंने छोटे मोटे अपने ट्रेड से आपको दिखाना चाह रहा था कि स्कैल्पिंग को किस तरीके से करते हैं। अगर हम स्कैल्पिंग करते हैं और हमारे व्यू के हिसाब से नहीं चलता है, तो हमको तुरंत के तुरंत एग्जिट कर देना चाहिए। कभी पोजीशन को होल्ड नहीं करना चाहिए कि अभी आ जाएगा अभी आ जाएगा अभी आ जाएगा, वो कभी नहीं आता है। अगर हमने वहां पे एंट्री की है 15 से 20-25 पॉइंट के लिए, तो हमारा स्टॉप लॉस 5 से 6 पॉइंट 7 पॉइंट से ऊपर का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, प्लीज़ तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।